दोस्तों, रामायण में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के समय एक समय जब रावण की सेना पूरी तरह से परास्त हो रही थी तो रावण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आती है अपने भाई कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया जाता है और उसे रावण की स्थिति से अवगत कराया जाता है। अब कुंभकर्ण रावण के पास जाते हैं तो रावण कुंभकर्ण से कहता है कि भाई, लंका पूरी तरह से संकट में है और इसीलिए तुम्हें समय से पहले ही जगाया गया है। रावण कुंभकर्ण को शत्रु के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं कि शत्रु ने हमारे बहुत सारे सैनिकों को मार डाला है। रावण ने कुंभकर्ण को बताया कि मैं राम का सामना करने के लिए खुद गया था, लेकिन राम ने मुझे शस्त्रहीन कर दिया, मेरा वध भी नहीं किया और ये कहकर मेरा मजाक उड़ाया कि रावण तुम जाओ, क्योंकि शस्त्रहीन योद्धा पर मैं वार नहीं करता। तो कुंभकर्ण रावण से कहते हैं कि भैया, आप तीनों लोगों के विजेता होते हुए भी राम से परास्त हो गए, फिर भी आपने इस बात पर विचार नहीं किया कि आखिर श्री राम कौन है। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भैया, श्री राम तीनों लोगों के स्वामी हैं और साक्षात नारायण के अवतार हैं, फिर भी आपने उनसे वैर मोल लिया। कुंभकर्ण ने रावण को याद दिलाया कि भैया, राम से कई पीढ़ी पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको शाप दिया था कि जब नारायण मेरे कुल में अवतार लेंगे तो वो तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, आप ये भी भूल गए। कुंभकर्ण ने आगे कहा कि भैया, नारद ने स्वयं मुझसे कहा है कि राक्षसों का समूल नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु राजा दशरथ के घर में अवतार लेंगे, आप ये बात भी भूल गए। कुंभकर्ण आगे कहते हैं कि भैया, आपको ब्रह्मा का वरदान है कि आप किसी के हाथों नहीं मारे जाएंगे, लेकिन उस किसी में नर और वानर शामिल नहीं है, आप ये भी भूल गए। आपने देवी सीता का अपहरण किया जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन ये सारी बातें एक अहंकारी व्यक्ति को समझ में कहाँ आती है। कुंभकर्ण रावण से कहते हैं कि भैया, एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने हर कार्य को अपने विद्वान मंत्रियों की सलाह से ही करे। एक राजा को अपने चापलूस और स्वार्थी मंत्री के जाल में कभी नहीं फंसना चाहिए, जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए राजा को वही सलाह देते हैं जिससे कि राजा को खुशी मिले, भले ही वो सलाह गलत ही क्यों ना हो। नीति के अनुसार एक पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए और इन तीनों में धर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए जहाँ पर अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहाँ इसे त्याग देना चाहिए। देवी सीता का अपहरण करते समय आपने धर्म और अधर्म के बारे में विचार नहीं किया। आपने मंदोदरी भाभी और विभीषण की धर्मयुक्त बातों को भी नहीं सुना। आपने सिर्फ अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए पूरी लंका को युद्ध में ढकेल दिया। तो इस पर रावण कहते हैं कि कुंभकर्ण, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। ये समय ज्ञान देने का नहीं है, ये समय है अपने कर्तव्य का पालन करने का, और इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है ये तुम भली भांति जानते हो। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो तुम युद्ध करो, नहीं तो जाकर सो जाओ। तो इस पर कुंभकर्ण कहते हैं कि भैया, आपने मुझे ठीक से समझा नहीं। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो मेरा कर्तव्य भी था और अधिकार भी, और इस समय मेरा क्या कर्तव्य है उसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ और मेरा काम ही है आपकी सेवा करना। ये कहकर कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में जाते हैं तो विभीषण उनसे वहां पर मिलते हैं और उनसे धर्म और नीति की बात करते हुए उनसे युद्ध न करने को कहते हैं। तो इस पर कुंभकर्ण कहते हैं कि विभीषण, तुम धर्म की बात करते हो लेकिन तुम्हारा काम धर्म के विरुद्ध है। तो इस पर विभीषण कहते हैं कि भैया, मैंने कोई भी काम धर्म के विरुद्ध नहीं किया है। तो इस पर कुंभकर्ण कहते हैं कि विभीषण, क्या धर्म है और क्या अधर्म, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार लोग अलग अलग करते हैं। तो इस पर विभीषण कहते हैं कि नहीं भैया, सत्य एक ही है और सत्य देश और काल के अनुसार नहीं बदलता, सत्य शाश्वत है। सत्य की व्याख्या देश और काल के अनुसार कभी नहीं बदलती। तो इस पर कुंभकर्ण कहते हैं कि विभीषण, बहुत बार प्राणी धर्म के संकट में फंस जाते हैं और उस समय लोग धर्म की व्याख्या अपने अनुसार करते हैं और उस समय अपने काम को करते हैं। जैसे कि तुमने लंका को छोड़ना अपना धर्म समझा और मैंने लंका के साथ रहना अपना धर्म समझा। तो इस पर विभीषण कहते हैं कि भैया, मैंने अपने भाई और लंका को नहीं छोड़ा है, बल्कि रावण ने भरी सभा में मुझे लात मारकर मेरा परित्याग कर दिया।
मैंने उनसे उनकी और लंका की हित की बात कही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। तो इस पर कुंभकर्ण कहते हैं कि विभीषण, रावण तुम्हारा बड़ा भाई है और तुमने रावण से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी और ये तुमने सही नहीं किया। भाई में चाहे कितना भी दोष क्यों ना हो, लेकिन भाई भाई ही होता है। अगर रावण इस युद्ध में पराजित हो जाता है तो इसका कारण तू होगा। तो इस पर विभीषण कहते हैं कि भैया, मैंने कभी भी अपने भाई का अहित नहीं चाहा और इसीलिए मैंने उनसे भगवान श्री राम से संधि की बात की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरा परित्याग कर दिया। विभीषण आगे कहते हैं कि भैया, मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप रावण का साथ मत दीजिए, क्योंकि वो अधर्म का मार्ग है। आप इस युद्ध को रोकिए, जिससे कि पूरी लंका का सर्वनाश होने से बच जाएगा। लेकिन कुंभकर्ण विभीषण की एक नहीं सुनते हैं, उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और युद्ध में उतरकर भगवान राम के हाथों मारे जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आप एक बात सोचो कि कुंभकर्ण युद्ध में क्यों मारा गया। इसका सिर्फ एक कारण था, अधर्म का साथ देना। कुंभकर्ण ने रावण से ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वो खुद उस ज्ञान के ऊपर अमल नहीं कर पाए। विभीषण ने कुंभकर्ण को समझाते हुए कहा कि भैया, दुष्कर्म के लिए अपने बंधुओं को दंड देना भी अनुचित नहीं है, लेकिन कुंभकर्ण ने विभीषण की एक ना सुनी। जीवन में ज्ञान की बात करना एक बात होती है और उस ज्ञान के ऊपर अमल करना एक बात होती है। आप जरा सोचो कि क्या हम अपने बंधुओं का उस समय भी साथ दे सकते हैं जबकि वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा हो। मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो अधर्मी है और पापी है, और हमें किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो हमारे बंधु ही क्यों ना हो। हमें हमेशा उस इंसान का ही साथ देना चाहिए जो कि धर्म के मार्ग पर चल रहे हों। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध क्यों किया? क्योंकि वो अधर्मी थे। पूरी भगवत गीता तो इसी पर आधारित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार यही कह रहे हैं कि तुम ये देखो कि धर्म क्या है और सत्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बार बार कहा है कि जो भी अधर्म का मार्ग पर चल रहा है, जो भी अधर्म का साथ दे रहा है, उसका वध करना धर्म के अनुसार ही है और ये उचित भी है। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वो रावण के मोह के जाल में फंस गए। अपने भाई के मोह के जाल में फंसकर उन्होंने अधर्म का साथ दिया और इससे वो खुद भी मारे गए और पूरी लंका का भी सर्वनाश हुआ। महाभारत में भी तो अर्जुन यही करना चाहते थे। जरा सोचो कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया होता और उन्होंने अपने सगे संबंधियों का वध नहीं किया होता तो क्या हो सकता था। अगर अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों का वध नहीं किया होता तो इससे दुर्योधन जैसा दुराचारी और अधर्मी राजा बन जाता और इससे पूरी प्रजा संकट में आ जाती। अब जरा आप सोचो कि अपने पूरे राज्य और अपनी पूरी प्रजा को संकट में डाल देना क्या धर्मयुक्त कार्य होगा। अब जरा आप सोचो कि रामायण में कुंभकर्ण ने रावण का साथ दिया। अगर रावण जीत जाता तो क्या हो सकता था। कुंभकर्ण तो निद्रा में सो जाता और रावण दिन प्रतिदिन लोगों के साथ अत्याचार करता चला जाता, तो क्या आप इसे धर्मयुक्त कार्य कहोगे। कुंभकर्ण से युद्ध के समय भगवान राम ने भी कुंभकर्ण से कहा कि कुंभकर्ण, विभीषण के परामर्श को ठुकराकर तुम मुक्ति के द्वार पर आकर भी युद्ध के द्वार की तरफ मुड़ गए। कुंभकर्ण ये जानते थे कि श्री राम साक्षात नारायण के अवतार हैं और उन्होंने ये बात रावण से भी कही थी। अब जरा आप सोचो कि फिर भी उन्होंने भगवान राम से युद्ध क्यों किया, रावण का साथ क्यों दिया। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि वो भी अपने भाई के मोह में फंस गए। तो यहाँ पर हम सब के लिए एक और सीख है कि जीवन का मोह हमें कर्तव्य पथ से विमुख कर देती है और हमें अधर्म के मार्ग पर लेकर जाती है। कुंभकर्ण अपने भाई के मोह के जाल में फंस गए और उसे ही उन्होंने अपना धर्म मान लिया। अधर्म के मार्ग पर चलकर उन्होंने भगवान राम से ही युद्ध किया और इससे पूरी लंका का सर्वनाश हुआ। दोस्तों, आप एक बात को जान लो कि अधर्म का साथ देना भी अधर्म ही है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर कोई भी इंसान अधर्म के मार्ग पर चल रहा है तो हमें कभी भी उसका साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो हमारा बंधु ही क्यों ना हो। आज का रामायण का एपिसोड हमें दो बात सिखाती है। नंबर 1, हम अपने जीवन में चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हम उसके ऊपर अमल ना करें तो फिर वो ज्ञान
हमारे किसी काम का नहीं है। और नंबर 2 कि हमें कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो हमारा बंधु ही क्यों न हो। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से कुछ और सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।